मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ 8 तक की पुनरावृत्ति कर ली है हिंदी 2 में। आज हम पाठ 9 की पुनरावृत्ति करवाएंगे, ठीक है? तो अपनी पुस्तक ले लीजिए। आज हम आपको संक्षेप में उस पाठ के बारे में बताते हैं और उससे संबंधित अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करवाते हैं, ठीक है? तो देखिए, पाठ 9 आपका है ईमानदार बालक। तो बच्चों, ये एक एकांकी है। इसमें एक छोटे बच्चे की ईमानदारी के बारे में वर्णन किया गया है। तो बताया गया कि वो बालक कैसे, मतलब कितना ईमानदार है कि वो कैसे कैसे करके उसके पैसे वापस कराने के लिए उनके घर तक पहुंच जाता है उसका भाई, ठीक है? इस टाइप से एक छोटी सी कहानी है जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक बालक रहता है, बाजार में बेचता रहता है कुछ सामान, और एक नेताजी रहते हैं तो उनको सामान बेचता है और उसके पास फुटकर पैसे नहीं होते हैं, तो वो फुटकर पैसे कराने के लिए अंदर मार्केट में चला जाता है, बाजार में जाता है। लेकिन वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है, उसके पैर पे गाड़ी चढ़ जाती है, तो वो उनके पैसे वापस करने नहीं आ पाता है। और वो जो नेताजी हैं वो सोचते हैं कि लग रहा है कि वो मुझे ठग कर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं रहता। जब वो उस बच्चे को किसी तरह उसके घर लोग पहुंचाते हैं, फिर जब वो तो बेहोश हो चुका होता है, फिर उसे होश आता है, तो वो अपने भाई से कहता है कि जो है वो नेताजी हैं, उनको ये पैसे 80 पैसे वापस करना है, मैं वापस नहीं कर पाया, जाइए और आप उनके घर पे पहुंचाइए इनके पैसे। तो वो उसका भाई जाता है, वहाँ उनको सारी बातें बताता है कि मेरा भाई आपको कैसे पैसे वापस नहीं कर पाया था, मैं वो पैसे वापस करने आया हूँ। तो जब नेताजी को ये सब पता चलता है कि अरे छोटा सा बालक कितना ईमानदार है, तो वो तुरंत डॉक्टर को लेके उसके घर जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको भी अपने काम के प्रति, अपने सभी चीज़ों के प्रति, कोई भी चीज़ हो, किसी को वापस करनी हो, देना हो, लेना हो, कुछ भी, तो आपको हमेशा ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं, उनको हम लोग करते हैं। तो अभ्यास कार्य आप अपना ओपन कीजिए। सबसे पहले एक बार हम शब्दार्थ रिवाइज करवाते हैं, ठीक है? तो शब्दार्थ देखिए, पहला शब्द है प्रत्न। पहला शब्द है प्रत्न। प्रत्न का मतलब होता है कोशिश। प्रत्न का अर्थ है कोशिश। फिर शब्द दिया है छन्नी। छन्नी का मतलब होता है छानने का उपकरण। जैसे हम दूध, चाय छानते हैं ना, उसे हम छन्नी कहते हैं। तो छानने का उपकरण क्या हो गया? छानने का उपकरण। फिर दिया हुआ है रुआसा। आपके बुक में देखिए दिया हुआ है रुआसा। रुआसा, तो रुआसा का मतलब होता है रोने की तरह। जैसे रोने जैसा चेहरा बना लेते ना कि तो देख के पता चल जाता है कि ये रुआसा है, मतलब रोने का इसका मन कर रहा है। तो रोने की तरह। अब है, इसके बाद है उत्सुक। उत्सुक का अर्थ है इच्छुक। क्या है? इच्छुक। इच्छुक। फिर इसके बाद है शब्द गिड़गिड़ाना। क्या है? गिड़गिड़ाना। 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 गिड़गिड़ाना का मतलब है दीन भाव से प्रार्थना करना। दीन भाव से प्रार्थना करना। दीन भाव से प्रार्थना करना।
अब इसी तरह और भी शब्द हैं, अभी इनको आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम और बाकी शब्द लिखते हैं। अब देखिए फिर दूसरा शब्द दिया हुआ है ठगना। ठगना ऐसे लिखेंगे, ठग। ठगना का होगा धोखा देना। धोखा देना, क्या हुआ? धोखा देना। फिर दंगा। दंगा का अर्थ है उपद्रव। फिर इसके बाद है टोला। टोला, टोला का अर्थ होता है मोहल्ला। मोहल्ला, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है रकम। रकम मतलब धन राशि या संपत्ति। रकम, धन राशि या संपत्ति। इसके बाद है दुर्लभ। दुर्लभ मीन्स कठिनाई से प्राप्त। दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त। कठिनाई से प्राप्त। तो ठगना, धोखा देना, दंगा, उपद्रव, टोला, मोहल्ला, रकम, धनराशि या संपत्ति, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त। ठीक है, ये हो गए शब्दार्थ। अब देखिए इसके बाद दिए हुए हैं कि एक शब्द में उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए अभ्यासकार में एक शब्द में उत्तर दीजिए। सबसे पहले का नंबर है। का नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। नंबर 1 है, बसंत ने राजकिशोर को क्या बेचा था? क्या बेचा था? छन्नी। तो प्रश्न 1 का उत्तर होगा, क्या होगा? छन्नी। ठीक। अब 2 नंबर देखिए, बसंत नोट लेकर बाजार में क्यों गया? क्यों गया था? भुनाने के लिए, मतलब उनको छुट्टा करने के लिए, उनको चेंज उनके लेने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे भुनाने। भुनाने के लिए। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है, राजकिशोर का पता पूछते उनके घर कौन गया? कौन गया था राजकिशोर जी के घर? प्रताप, जो है बसंत का भाई प्रताप। प्रताप। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, दोनों भाई किसके घर में रहते थे? किसके घर में रहते थे? भीखू अहिर के घर। भीखू अहिर, भीखू अहिर के घर। ठीक, तो बच्चों ये हो गए एक शब्द में उत्तर। इसके नीचे खा नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक वाक्य का मतलब एक ही वाक्य में नहीं होता है, वाक्यों में देना है आपको, पूरी तरह से उसको विस्तार में लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन आंसर है। अपनी कॉपी में आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं कि बसंत के थैले में कौन कौन सी वस्तुएं थी? राजकिशोर ने यह क्यों पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है? राजकिशोर को पैसा वापस न करने का क्या कारण था? एम्बुलेंस क्यों बुलाई जाती है? ये सारी बातें अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो भी ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ जाएंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी कॉपी में जैसे टीचर ने लिखाया है उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, अब ग नंबर में है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ग नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब उचित मिलान करना है आपको ग नंबर में। पहला है मजदूर नेता। बताइए मजदूर नेता कौन थे?
अगर यहाँ लिखा है मजदूर नेता तो आपको लिखना है राजकिशोर। उसके सामने होगा राजकिशोर। ठीक है, यार आप पुस्तक में मिलान करेंगे तो उसके सामने सामने आप मिलान कर देंगे। ठीक है, अब घर क्या है, घर कहाँ था उनका, किशनगंज में, तो पहला वाला किशनगंज मिला दीजिए दूसरे नंबर का। तीसरा है एक परिचित, कौन थे एक परिचित, जिनका क्या नाम था, जो उन्हें मिले थे बाजार में जब वो छुट्टा कराने चला गया था, कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार से मिला दीजिए तीसरे नंबर को। चौथा नंबर है ईमानदार बालक, कौन है ईमानदार बालक, बसंत, तो बसंत लिखा है तीसरे नंबर पे, उसे मिला दीजिए। फिर लिखा है बसंत का भाई, बसंत के भाई का क्या नाम था, प्रताप नाम था, तो नीचे देखिए लिखा है सबसे लास्ट में प्रताप, उसको मिला दीजिए आपस में। फिर लिखा है डॉक्टर, डॉक्टर का क्या नाम था, डॉक्टर वर्मा, तो देखिए नीचे से दूसरा है, उससे आप आपस में मिला दीजिए। ठीक है, अब नीचे देखिए चिंतन, अनुचिंतन में दुर्घटना होने पर निम्नलिखित की तुरंत आवश्यकता होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो लिखे हुए हैं शब्द, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है। एम्बुलेंस, मरीजों को लाने ले जाने के लिए वाहन। दूसरा है स्ट्रेचर, जो व्यक्ति इतना बीमार हो कि चल ना सके तो उसने या उठ ना सके, उसे स्ट्रेचर में लिटा के ऊपर तक ले जाना हो या कहीं भी ले जाना हो तो उसे उस स्ट्रेचर में रख के ले जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, जो सबसे पहले आप घर में ही कुछ भी घटना घटने के बाद आप उसका उपचार करते हैं, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सालय मतलब अस्पताल, जहाँ मरीजों का इलाज होता है। अब देखिए इधर देखिए, अंगा नंबर है, आपको विद्यालय जाते समय गिरा हुआ एक बटुआ मिलता है तो आप क्या करेंगे, वहीं छोड़ देंगे, ये बात गलत है, छोड़ना नहीं है। नंबर 2 है पैसे निकाल कर खर्च कर देंगे, ये भी बात गलत है, क्रॉस लगाना है। प्रधानाचार्य को देंगे। फिर लिखा हुआ है पास की पुलिस चौकी में देंगे, तो प्रधानाचार्य को ना देके आप अगर पास में कोई पुलिस चौकी है तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पे उसे दे दीजिए और वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए कि ये एक पर्स है जो जिसका भी होगा उसे दे दिया जाए। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर है विशेषण और विशेष अलग कीजिए। अब देखिए नंबर 1 है फटे कपड़े, तो विशेषण है फटे और कपड़े है विशेष। आप ऐसी अभ्यासकार बहुत बार कर चुके हैं ना कि पहला शब्द जो विशेष मतलब संज्ञा के पहले लगने वाला शब्द विशेषण होता है। दूसरा है देसी बटन, देसी बटन, देसी है विशेषण और बटन है विशेष। ईमानदार बालक, ईमानदार है विशेषण और बालक है विशेष। गरीब मजदूर, गरीब है विशेषण और मजदूर है विशेष। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। नंबर 1 है लिंग बताइए, क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। छन्नी क्या है, स्त्रीलिंग है। नंबर 2 लिखा हुआ है दिया सलाई, दिया सलाई भी स्त्रीलिंग है। दवाई भी स्त्रीलिंग है। सिर, 4 नंबर है सिर, सिर है पुल्लिंग। आप इनको पहचानने के लिए कुछ सेंटेंस बनाकर या वाक्य बनाकर भी इन्हें पहचान सकते हैं, जैसे दवा रखी है बोलते हैं, रखा है नहीं बोलते। इसी तरह सिर टूट गया फूट गया बोले गए, सिर टूट गई फूट गई नहीं बोलते। या सर पे चोट लग गई, चोट लग गया, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बना के आप जान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। गरीब का भाववाचक होगा गरीबी। नंबर 2 ईमानदार का ईमानदारी। नंबर 3 है भला से भलाई और नंबर 4 है सुंदर से सुंदरता। तो ये आपका अभ्यास का सब कंप्लीट हो गया। अब आप नीचे देखिए इनका एकांकी जिन्होंने लिखा है वो लेखक हैं डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। इनका थोड़ा सा छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय है, एक बार हम पढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर विष्णु
प्रभाकर का जन्म सन 1912 में मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। आवारा मसीहा आपकी साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त रचना है। आपने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक और एकांकी भी लिखे हैं। आपकी मृत्यु 12 अप्रैल 2009 में हुई थी। तो बच्चों, ये छोटा सा संक्षिप्त रूप से इनका जीवन परिचय है। इन्हें याद कीजिए और प्रश्नोत्तर अपने आप कॉपी से याद कीजिए। ये दोनों आपका गृह कार्य है। बाकी चीज़ें मैंने करवा दी, आपको रिवाइज करते करते याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।